पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने बंगाल की घटना को लेकर जो है बंगाल जो दिल्ली रोड में वहाँ पे लगातार प्रदर्शन करे, उनका सामना निरंतर तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लगातार जो बंगाल के हमले उसको लेकर के बीजेपी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज आप देखेंगे किस तरीके से की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। ये बताओ, आप लोग आए हो प्रदर्शन में, क्या वजह है? आज जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को मारा गया और वहाँ के विधायक को मारा गया, महिलाओं का 5 को पीटा गया, और ये पिछले 3-4 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अंतर्गत इस तरह के तृणमूल कांग्रेस के गुंडों जो सरकार की प्रायोजित है लगातार हमला बनाए हुए हैं। उनको पता है कि बंगाल की जनता जागरूक हो रही है, जग रही है, और कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से पिछली दफा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, इस पर उसको उखाड़ फेंके, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेशी मुद्दे में वहाँ की मुख्यमंत्री चुप रहती है, जिस तरह से वहाँ के हिंदुओं को जब मारा गया, पीटा गया, घुर के लेफ्ट गुंडे कह लीजिए, इस्लामिक गुंडे कह लीजिए, टीएमसी गुंडे कह लीजिए, जो मारा गया, और लगातार इस तरह के हमले हैं। और अभी तो जनप्रतिनिधि जहाँ पे हमारे लोकसभा स्पीकर ने संज्ञान लिया, उसको तक नहीं छोड़ा गया और उसकी पूरी कार्रवाई की, और वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के जो सीआईएसएफ के जवान, 3-3 जवान मिलते हैं, बीएसएफ के जवान, उनको रास्ता दिखाया कि इनको पहले पीटो, उसके बाद सांसदों को पीटो। तो इस तरह से अराजकता जो जिस तरह से बंगाल में फैली हुई, बांग्लादेश में, बंगाल में, ऐसा लगता है कि देश के एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। इसके मद्देनजर आज हम जो भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के अंतर्गत हम यहाँ चेताने आए हैं कि आप ये हमले बंद करें, आप हिंसा बंद करें। अगर भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है तो आप इस्तीफा दें। चलिए, और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। मैम, प्रदर्शन में आई, क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रदर्शन में आई हैं, हाँ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई? बंगाल में तो बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पर, और ये जनजाति हमारे सांसद पर ये इतने जुल्म किए हैं, इसकी भर्त्सना बहुत कम होगी, निंदा भी सब भी कम होंगे। और मैं चाहती हूँ कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें इस बात पे। आप आए प्रदर्शन में, लगातार जो हमले हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दोषपूर्ण कार्य करने पे ममता बनर्जी बार बार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। जो भी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता है और टीएमसी के विरुद्ध बात करता है, उनको, उन कार्यकर्ताओं को घसीट के मारा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको एकदम खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी यहाँ उपस्थित हुई है वन भवन के ऊपर, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को और वहाँ के राज्यपाल को भी ज्ञापन देगी कि भाई सरकार को भंग करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे वहाँ की दिशा को उतारा जाए। चलिए, और भी लोग इनसे क्या नाम है? ये बताओ, जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई उसको लेकर क्या बोलोगे? बंगाल में ममता बनर्जी का जो राज है ना, वो जंगल राज चल रहा है इस समय, और उनको ममता बनर्जी की कुर्सियां हिलने लगी है, क्योंकि भाजपा का देश में जिस तरीके से भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो वर्चस्व बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन लोगों को वो कहते हैं ना कि पूंछ दबा हुआ सांप डसता है, तो सेम वो स्थिति जो है ममता बनर्जी की बन गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक करना, सांसदों पर अटैक करना, ये कहीं न कहीं उनकी कमजोरी को दिखाता है। और लगातार जो है टीएमसी कह रही है कि भीड़ जुटी थी, इसलिए जो है कहीं न कहीं हमला हुआ। भाई कुछ न कुछ तो बहाना लगाएंगे ना, भीड़ जुटी थी, हमला हुआ। हमला होना और करना दोनों में डिफरेंट होता है। हमले में कभी सर नहीं फूटता, करते ना उसमें सिर फूटता है, तो ये तो दिखावा है। तो ये कहीं न कहीं हिली हुई है ममता बनर्जी, और ये सरकार अब जाने वाली है। इस बार जो इलेक्शन होंगे ममता बनर्जी दिखाई नहीं देंगी। चलिए, और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? राजू। ये बताओ, जिस प्रकार से हमले हुए, क्या बोलोगे? गलत हो रहा जी, वो ममता बनर्जी के राज में गलत कर रही है,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, गलत हो रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है बीजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं लगातार हमले और ममता बनर्जी सरकार जो है कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है हमले करवा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी कार्यकर्ता देखा जा सकता है, देख सकते हैं किस देखा जा सकता है जो लोग हैं लगातार बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी